OMG 2 के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद से ही लगातार वो मूवी कंट्रोवर्सीज में घिरी हुई है। कई सारे सवाल उसकी मूवी के ऊपर उठने लगे हैं। हालांकि मूवी 11 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे में अब कई सारे सवाल जो है वो लगातार मूवी के ऊपर उठ रहे हैं। अगर हम देखें तो उज्जैन में भी इसको लेकर बवाल जो है वो लगातार मचा हुआ है, क्योंकि उज्जैन यानी कि महाकाल मंदिर के पंडित ने भी वहाँ के सारे ही सीन्स हटाने के निर्देश देने का मांग की है। दरअसल उनका कहना है कि मूवी जो है उसे ए सर्टिफिकेट दिया गया है और ए सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद उस मूवी से सारे ही सीन्स जो महाकाल में शूट हुए हैं, जो उज्जैन में शूट हुए हैं, उन्हें हटाने की मांग लगातार मंदिर प्रशासन द्वारा भी की जा रही है। लेकिन क्या ये सवाल जो उठ रहे हैं मूवी के ऊपर वो सही है? OMG 1 जब रिलीज हुई थी तब भी इस तरह के कई सवाल उठे थे, लेकिन मूवी सुपरहिट रही थी। ठीक वैसा ही माहौल हमें OMG 2 के रिलीज के पहले भी देखने को मिल रहा है। क्या कहना है लोगों का, उनका क्या ख्याल है, किस तरह से मूवी जो है उसे आने के तरह कंट्रोवर्सीज में घेरे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या कारण है, क्या सवाल उठ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों से चर्चा करेंगे। और इस वक्त हम इंदौर के 56 बाजार में मौजूद है और हम लोगों से ही जानेंगे कि उनका क्या कहना है। हाय, आपसे ही सबसे पहले शुरू करूंगी कि OMG 2 का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है, लोगों ने उसको कंट्रोवर्सीज में घेर लिया है। तो क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से उसको ए सर्टिफिकेट दिया है तो उसमें से महाकाल मंदिर से रिलेटेड शॉट्स हटने चाहिए? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप देखो, अगर ओ माई गॉड अगर वन पार्ट भी आया था तो उसमें वो मुद्दे उठाए थे, डोंट वेस्ट मिल्क, बाहर जाके उससे बढ़िया बच्चों को पिलाओ। तो ऐसे इश्यूज़ पे भी लोगों ने कहा था नहीं, हमारी भक्ति हमारा मंदिर, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो वो जो कुछ सेगमेंट के लोग हैं, दे हैव एन इशू विद दिस। वो चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर आई डोंट नो काम है या नहीं है। बट अगर देखा जाए, भक्ति एक तरफ है, मूवी की थिंकिंग एंड सोच एक तरफ है। अगर आप एक ढंग से डेवलप माइंड से सोचेंगे एंड जो वो दिखाना चाह रहे हैं, आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। और मेरे को लगता भी नहीं एक कैटेगरी में जानी चाहिए थी, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट एंड आई विल वॉच इट। बिल्कुल। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, लोगों का यही कहना है कि ए कैटेगरी जानी नहीं चाहिए थी। और भी लोगों से हम जानेंगे, आपका क्या कहना है? आपने ए रेट मिला है मूवी को, उसके बाद शॉर्ट्स हटाने चाहिए, नहीं हटाने चाहिए? जी बिल्कुल हटाने चाहिए, क्यों हटाने चाहिए? क्योंकि धार्मिक से जुड़ा हुआ है और उसमें ए रेट मूवी है, तो फिर धार्मिक चीज़ें को नहीं यूज़ करना नहीं चाहिए। बोलो, आप अच्छे से बोलो, सर, थोड़ा डिस्क्राइब करके बोलो कि ए रेट मिला है मूवी को इसलिए हटाना चाहिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। जी ए रेट मिला है इसलिए हटाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए। आप क्या कहेंगे? ए रेट मिला है मूवी को, हटना चाहिए शॉर्ट्स या नहीं हटना? हटा देना चाहिए वो जो भी क्यों शॉर्ट्स है, हटाने चाहिए? क्योंकि जो चीज़ हमारे रिलीजियस कल्चर को अफेक्ट करे वो तो हटाना ही ज़रूरी है, और ये रेट तो ज़रूरी है। OMG 2 का ट्रेलर निकलने के बाद से वो कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है। क्या लगता है आपको कि वो सही है या गलत? नहीं, एक्चुअली में वो गलत नहीं है। जो सीरियल बेसिस से अक्षय कुमार ने काम किया है वो एज अ वर्क बहुत अच्छा है। मूवी जो आई है उसको ए रेट मिला है, उसके बाद से महाकाल के शॉर्ट्स हटाने की बात कही जा रही, क्या कहोगे? महाकाल के शॉट हटा लेनी चाहिए, क्योंकि यदि हिंदुत्व वाली बात है तो हटा लेनी चाहिए। क्यों, आपने देखा है ऐसा कुछ लगा आपको ट्रेलर में कि हटाने चाहिए? हाँ, थोड़ी थोड़ी सीन कंट्रोवर्सी हैं, उनको हटा लेने चाहिए। अच्छा, हिंदी में लेंगे, है ना? OMG 2 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से वो कंट्रोवर्सीज में घिरी हुई है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि महाकाल के शॉट्स जितने भी वो एलिमिनेट कर देने थे, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से महाकाल के बारे में सबको पता होना चाहिए और सबको दिखाया जाना चाहिए, और मेरे हिसाब से उसको US सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ताकि बच्चे भी देख पाए, बड़े भी देख पाए और सब लोग देख पाए एज अ फैमिली। अच्छा, आपने ट्रेलर देखा, उसके बाद आपको लगा कि उसमें कुछ गलत है? नहीं, मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगा। मुझे तो सब इनफैक्ट और अच्छा लगा कि आजकल की रोमांटिक एक्शन मूवीज से हटकर एक डिवोशनल स्पिरिचुअल मूवी आई है, एंड विच शुड बी वॉच्ड बाय एवरीवन। मूवी OMG 2 मूवी रिलीज होने वाली है, उसके पहले काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी उसको लेके शुरू हुई, क्या कहेंगे? अभी मूवी देखा नहीं है, मूवी आएगी और बाकी जो मतलब पब्लिक है जो देखेंगे उसके बाद ही उसके बारे में सारी चीज़ें बोल पाएंगे कि कैसा क्या रहेगा। अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। ट्रेलर देखकर लगा आपको कि मूवी मतलब बैन होनी चाहिए, ए स्टार मिलना चाहिए? कुछ पार्ट्स हैं जिसके लिए बोला है, बाकी कुछ अच्छे पार्ट्स भी हैं, कुछ अच्छे। हम लोग तो महाकाल दर्शन करके आया, तो मेरे हिसाब से ना वो फिल्म और जो हम लोग का धर्म है ना, वो एक साथ नहीं लेना चाहिए। फिल्म तो फिल्म ही है, 2 या 2.5 घंटे का एक ये होता है, और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो दिखाना चाहते हैं हम लोग वही देखते हैं ना, वो पब्लिक के बीच में वो लेना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से यही है कि धर्म
अलग है और ये तो कमर्शियल है, जो मन यही देखना चाहती है ना, लेकिन धर्म तो अलग है ना, वो भक्ति भाव रहता है वहाँ पर, किंतु सिनेमा वो अलग है। लेकिन अच्छा है, मैंने देखा OMG 1 देखा है, वो अच्छा लगा मुझे। हाँ, धर्म लेकर क्या क्या बात हो रहा है और लास्ट में क्या देखा है, अच्छा ही देखा है, लेकिन धर्म अलग होना चाहिए और सिनेमा अलग है। थैंक यू। ओके। थैंक यू। आपका मूवी और धर्म को रिलेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि मूवी में वही चीज़ दिखाई जाए जिससे बच्चे कुछ, आज बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं इसी टाइप से, आज बच्चे अब क्या है कि टीवी देख के ज़्यादा सीख रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मूवी में सिर्फ ऐसा हो कि जिससे कुछ बच्चे कुछ अच्छा मैसेज मिले उनको। आपको क्या लगता है सर, धर्म और मूवी को रिलेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। OMG 2 का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है वो कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है कि उसमें कई सारे शॉट्स ऐसे हैं जिसको ए रेट दिया गया, उसके बाद उसमें से महाकाल के शॉट हटाने चाहिए। देखो, मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू इतने फ्लेक्सिबल रहते हैं कि उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमारे खुशी के लिए मूवीज़ देखते हैं, तो हमको क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, क्या उसमें क्या दिखाया क्या नहीं। मैंने तो ट्रेलर देखा नहीं, लेकिन OMG 1 बहुत अच्छी मूवी थी। कोई बात नहीं। हाँ, क्या कहेंगे आप, धर्म और मूवी को रिलेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मूवीज़ हम एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ जाते हैं, मूवीज़ देखो, दिल खुश हो जाए, अच्छा लगे, इंसान कहीं और दुनिया में जाता है, अपने आप को खुश रखता है। हाँ, तो उसमें कोई ऐसा बात नहीं होनी चाहिए जिससे कुछ गलत इम्प्रेशन आए या फिर वो सीन्स काटे जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। What do you think कि सीन्स हटाने चाहिए या सीन्स नहीं हटाने चाहिए? देखिए, अगर हमारे मंदिर वगैरह से रिलेटेड अगर उसमें कुछ गलत नहीं दिखाया जा रहा, और जितना मुझे ट्रेलर में समझ में आया उसमें सिर्फ शिव भगवान वहाँ पे हैं, हमें ये दिखाया गया, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कुछ शॉट हटाना चाहिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने जब से ट्रेलर देखा है तो उसके बाद आपको लगा कि उस मूवी में कुछ ऐसा है कि A स्टार होना चाहिए, A रेट होना चाहिए, और या फिर मतलब उसको रिलीज़ होने के पहले कई सारे टेस्ट से गुजरना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, और ये पहले भी हुआ था, जब पहली OMG आई थी तब भी बहुत बवाल हुआ था, बट अल्टीमेटली जब लोगों ने मूवी देखी तो उनको बहुत अच्छी लगी थी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ है कि उसको आप हटा दो या उस पर A रेट लगा दो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हम इंडिया में रहते, थोड़ा रिलीजियस सेंसिटिव कंट्री है, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ कोई। हाय, क्या कहेंगे आप, सीन्स हटाने चाहिए नहीं हटाने चाहिए? तो देखिए, एक्चुअली जो लास्ट टाइम OMG आई थी उसमें कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे, एंड दैट वाज ओनली फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, नॉट फॉर ऑल द रिलीजन्स। इन दी सेम वे अगर इस बार भी ऐसा कुछ है, क्योंकि अभी जस्ट एक ट्रेलर आया, जब वो फुल मूवी आएगी तब पता चलेगा कि बेसिकली उसमें कौन से भगवान के या कौन से रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। तो आइडियली वो चेक्स एंड बैलेंसेज आर रिक्वायर्ड, तो अगर वो पहले से चेक कर लिया जाए और अगर वहाँ पर किसी रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो वो उसको उस पोर्शन को स्किप करना चाहिए। अच्छा, आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर आपको ऐसा लगा कि उसको A सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था? यस, मिलना चाहिए। क्यों? आई बिलीव बिकॉज वो सिर्फ अगेन एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ही था। अगेन वो जब हम मूवी देखेंगे तभी पता चलेगा कि उसमें किसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। I will. Okay. क्या लगता है आपको, मूवी और धर्म को रिलेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी, हम हर जगह आजकल रिलेट करते हैं, धर्म को हर चीज़ से रिलेट करते हैं, बट हमें अपनी लिमिट जानना चाहिए, कितना किसी को हर्ट भी नहीं हो और हम अपना व्यू भी एक्सप्रेस कर सके। तो OMG 1 देखी थी आपने? हाँ। तो उसे देखने के बाद आपको ऐसा लगा था कि किसी धर्म पर पॉइंट करा जा रहा है? आई डोंट थिंक सो, बट कोई ऐसे पर्सनली ले लेता है तो फिर उनका ओपिनियन हो जाता है। बट हाँ, क्या लगता है सर आपको, मूवी और धर्म को रिलेट करना चाहिए नहीं? देखिए, धर्म सिर्फ और सिर्फ एक आस्था का विषय है और मूवी मनोरंजन के लिए देखी जाती है, और मनोरंजन और धर्म को एक दूसरे के साथ मिलाया नहीं जा सकता। और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर कोई धर्म और मूवी को मिलाने की कोशिश करता है तो ये पूरी तरह अनुचित है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धर्म को मानने वाले धर्म को माने, और जो युवा पीढ़ी है मनोरंजन के लिए मूवी देखने जाती है वो मूवी देखे। जब से मूवी का ट्रेलर आउट हुआ है तब से ऐसा कहा जा रहा है महाकाल मंदिर के शॉट्स हटा देने चाहिए। तो अगर मूवी को A सर्टिफिकेट मिलता है तो आपको ऐसा लगता है कि मंदिर के शॉट्स उस मूवी से हटाने चाहिए? देखिए, महाकाल मंदिर से भी चूँकि सनातन धर्म की आस्था जुड़ी हुई है, और अगर मान लो
कहीं आस्था डिस्टर्ब होती है तो मुझे लगता है कि हटाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हटाना चाहिए। आपको क्या लगता है मैम, मूवी और धर्म को रिलेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे अभी सर ने कहा कि धर्म को किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। एक आस्था आदमी के मन से निकलती है, दिल से निकलती। किसी को हम पूजा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि आप इसी भगवान को मानिए या इसी को मानिए। तो दोनों को रिलेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थैंक यू। तो जैसे कि हमने देखा, सुना और जाना, लोगों के व्यूज़ सुने, तो उनके अनुसार कई सारे लोगों का कहना है कि महाकाल मंदिर के शॉट्स हटा देने चाहिए, तो वहीं कई लोगों का कहना है कि आस्था और मूवी को अलग अलग रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं तो हम लोग मूवी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे भी चेंज करते हुए उसे भी आस्था से जोड़े। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 60-40 का हमें रेशियो दिखा है। 60% लोगों ने कहा है कि मूवी को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि मूवी और धर्म का रिलेशन होता है, क्योंकि लोग जो है वो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन लोगों का कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव होता है। हालांकि लोगों का कहना है कि अगर मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला है तो ज़रूरी नहीं कि उस मूवी से जो भी मंदिर के शॉट्स है वो हटाए जाने चाहिए। तो अब ये तो मूवी आने पर पता चलेगा कि एक्चुअली क्या इसका भी हाल OMG 1 जैसा होता है या OMG 2 कोई नई कॉन्ट्रोवर्सीज अपने साथ लेकर आता है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।